हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रेनस्टॉर्म एजुकेशन पर। मास्टर डॉक्टर महेश सिंह। और हम लोग जो नीट जेई का कोर्स स्टार्ट किए वो थे सॉल्यूशन चैप्टर में हम लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है, स्पेशली लिक्विड सॉलिड लिक्विड पे जो राउट्स ला का जो सॉल्यूशन का एप्लीकेशंस था उस पे क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व कर रहे थे, क्वेश्चंस कर रहे थे। लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस किए हुए थे, कुछ क्लास थोड़ा सा टाइम की वजह से डिस्टर्ब भी हुई थी, लेकिन ठीक है, आज उसी में से कुछ क्वेश्चंस को हम लोग आगे और बढ़ाते हैं और हो सकता है आगे और आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि क्या होता है एक्चुअल में। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं हम लोग। फिर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, लास्ट टाइम क्वेश्चन पे ही छोड़ा हुआ था, तो चलो आज स्टार्ट करते हैं। फिर से हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सर, कैलकुलेट थोड़ा सा मोटाई कम करेंगे, ज्यादा है यहाँ। कैलकुलेट द मोलल lowering of vapor pressure molar lowering of vapor pressure for water at 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये है क्वेश्चन हमारे पास। ठीक है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमको मोलर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को कैलकुलेट करना है, राइट। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेईई में भी पूछा जा चुका है, नीट में भी पूछा जा चुका है, और इतना इंपॉर्टेंट है कि ये रिपीट कर करके पूछा जाता है ना। बहुत से लोग तो इसका आंसर ही याद कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस, जैसे पिछली क्लास में भी एक क्वेश्चन हमने कराया था, बहुत से लोग उसका डायरेक्ट आंसर ही याद कर लेते हैं, यही होगा। इसमें भी मैक्सिमम लोग आंसर याद कर लेते हैं, बट कोई नहीं, अपन लोग क्या है कि यहाँ पर सॉल्व करके देखेंगे सारी चीजों को। याद तो फिर जब कर लोगे सॉल्व तो याद ही होता है। कैलकुलेट द मोलल मतलब लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है हमको। चलो वाटर का, वो भी कितने पर 100। चलो बताओ, कल हम लोग ने पढ़ा हुआ था कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि जिसको हम लोग 373 केल्विन बोल सकते हैं, ये क्या होता है सर? दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। कल वाली क्लास में, पिछली क्लास में हम लोग ने ये समझा था बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर पे एक्चुअल में जो प्योर प्रेशर होगा वाटर का, बॉइलिंग पॉइंट वो होता है जहां पर लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और एटमॉस्फेरिक या एक्सटर्नल प्रेशर जो हम लोग मान के चल रहे होते हैं इक्वल हो चुका है, वो लगभग कितना होता है सर? 760 mm ऑफ Hg या 1 atm। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? 1 atm बोलते हैं, या क्या बोल देते हैं? 760 मिलीमीटर ऑफ Hg को बोल देते हैं। ये हम लोग ने किया हुआ था, याद है कि नहीं याद? याद है कि नहीं याद? एवरीवन जल्दी बताओ सर। अब क्वेश्चन में क्या करें? देखो क्वेश्चन में करना कुछ नहीं है, हमें ये तो पता होता है ना सर कि P0 माइनस PS अपॉन PS ये इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। कितने लोग को ये फॉर्मूला याद है अभी, और कितने लोग भूल चुके हैं ये बता दो। ये हम लोग फॉर्मूला लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था? कितने लोग को अभी तक याद है, कितने लोग भूल चुके हैं इसमें? ठीक है, चलो बताओ सर, यहाँ पर कितना ये याद है कि नहीं याद है? बताओ पहले फॉर्मूला। P0 माइनस PS अपॉन P, अरे ये गलत हो गया, P0 माइनस PS अपॉन P0, सॉरी ये। ठीक है सर, यहाँ से कुछ चीजें निकालनी पड़ेंगी इस फार्मूले से। चलो कुछ चीजें तो पता चल जाएंगी हमको। जो निकालना है वो पूछा गया है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो एक्चुअल में इस फार्मूले में अगर आपको याद होगा, पिछले क्लासों में काफी डेरिवेशन हमने किया हुआ था, वहां बताया हुआ है कि P0 माइनस PS को हम लोग क्या बोलते हैं? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। यही क्या कहलाता है? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहलाता है। अब इसी क्वेश्चन में अगर हम लोग देखें सर, तो एक्चुअल में मान लो ये डेल्टा P है हमको, और इक्वल टू P0 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ये करना है। अब सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए आपको सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों के मोल निकालने पड़ेंगे। वाटर है, ये बहुत अच्छी बात है। अब बताओ सर, यहाँ पर हमको दिया गया है मोलरिटी, मोलर निकालना है। मोलरिटी क्वेश्चन में दिया गया है 1, और मोलरिटी होती क्या है? पिछली क्लास में भी इस टाइप का क्वेश्चन किया हुआ था हम लोग ने। मोल ऑफ सॉल्यूट एंड डिवाइड बाय वेट किलोग्राम में ऑफ सॉल्वेंट का, याद आया? तो चलो एक मोल पता चल गया यहाँ से हमको, क्या? सॉल्यूट का मोल पता चल गया। मोल, अब सॉल्वेंट का कैसे निकालेंगे सर? मोल सॉल्वेंट का, जो कि यहाँ वाटर है, सॉल्वेंट यहाँ पर क्या है हमारे पास? वाटर है। यो कैसे निकालेंगे? 1 किलोग्राम ये दिया गया यानी 1000 ग्राम, और डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट वाटर का 18, कितना आ गया? 55.5। और मोल ऑफ सॉल्यूट, वो मोलर लोअरिंग वेपर प्रेशर निकालना था, उससे वो भी क्लियर हो गया। ये कितना मोल है हमारे पास? 1 मोल।
क्लियर है, सारे आंसर अब आंखों के सामने है। डेल्टा पी इक्वल टू 760 इंटू मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट, ये करना है, डिवाइड बाय मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। अब बताओ सर, यहां से अगर हम लोग डेल्टा पी अब निकालना चाहें तो 760 तो हमको पता ही है, ये हमने रख दिया यहाँ पर, इनटू मोल ऑफ सॉल्यूट हमने कैलकुलेट कर रखा है 1 मोल के बराबर, कितना 1। तो यहां से सॉल्व किया, डेल्टा पी इक्वल टू ये हो गया 760 डिवाइड बाई 56.5 के बराबर, 760 डिवाइड बाई 56.5 के बराबर। जब इसको सॉल्व करते हैं, हम सॉल्व करके आपको बता देते हैं, ये लगभग आता है 13.45 मिलीमीटर ऑफ Hg। ये हमने निकाल लिया लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यहाँ पर पूरा आपको कितना आ गया 13.45। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी रखता है ये अपने आप में, और यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट कर करके भी पूछा है ना, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या है कि कुछ दिया नहीं है डाटा, और मैक्सिमम लोग कंफ्यूज जाते हैं कि सर विदाउट डाटा हाउ कैन वी फाइंड द आंसर, कैलकुलेट द मोलर लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सारा क्वेश्चन में छिपा है। लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर निकालना है वही मोलल का, मोलल मतलब एक मोल, एक मोललिटी, एक मोल नहीं, एक मोललिटी, मोललता। ठीक है, और वाटर के लिए निकालना था 100 डिग्री, ये भी छुपा है कि वाटर 100 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट होता है, जहां पर आपको वाटर का प्योर प्रेशर पता चल जाएगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट का मतलब यही होता है कि लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया। किसके बराबर हो गया? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो कितना होता है 760 मिलीमीटर ऑफ Hg होता है। इज इट क्लियर और नॉट? बताओ जल्दी से। ये हो गया हमारे पास, बाकी फॉर्मूला रख लिया, सारा डाटा, आंसर आ गया। चलो बिना लेट किए इसी क्वेश्चन में एक और आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन the vapor pressure of pure benzene at a certain temperature is 640 मिलीमीटर ऑफ Hg। ठीक है, कॉमा 2.175 ग्राम ऑफ ए नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट solute is added। Added to 39 gram of benzene। 39 gram of benzene, full stop। The vapor pressure of solution is 600 mm of Hg। 600 mm of Hg। What is the molecular weight of solute? What is the molecular weight of solute? What is the molecular weight of solute? That is the question, overall question। ये क्वेश्चन है हमारे पास। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलो आओ इस क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं, देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं। देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अप्रोच जो होनी चाहिए क्वेश्चन की, वो हमने पहले भी बताई है, फिर से आपको बता देते हैं। तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट ए सर्टेन टेम्परेचर, देखो प्योर बेंजीन का वेपर प्रेशर दिया गया है, ये रहा बेंजीन C6H6, कितना दिया गया है 640 मिलीमीटर ऑफ Hg। ठीक है, और 2.175 ग्राम ऑफ ए नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट दिया गया है।
2.175 ग्राम। चलो ठीक है। 39 ग्राम ऑफ बेंजीन, वेट दिया गया है बेंजीन का। बेंजीन यहां पर सॉल्वेंट की तरह वर्क करेगा दोस्तों। कैसे वर्क करेगा? सॉल्वेंट की तरह 39 ग्राम। और सॉल्यूशन का सर प्रेशर दिया गया है 600 mm ऑफ Hg, 600 mm ऑफ Hg। ठीक है। और सर हमको जो निकालना है वो है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेंजीन निकालने की भी जरूरत पड़ेगी क्योंकि काम आएगा। वो लगभग होता है 72 भाई कर लो ना, 12 × 6 कार्बन का, और हाइड्रोजन का कितना है 1 × 6, कितना आ गया यहाँ से 78 ग्राम लगभग क्या इतना ही आएगा, 78 ग्राम आ गया। अब देखो यहाँ क्वेश्चन करने के दोस्तों दो तरीके हैं, हम दोनों तरीके फार्मूले देखो क्या था। एक फार्मूला पढ़ा हुआ है आपने P0 - PS अपान P0 इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। ये करोगे तो गलत नहीं होगा, क्यों? क्योंकि P0 सर हमको पीछे देखो दिया गया है 640 बेंजीन का, बेंजीन सॉल्वेंट है, तो ये 640 दिया गया है, -600 सॉल्यूशन का दिया गया है, डिवाइड बाय 640 कर दोगे। मोल ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालोगे सर? पीछे देखो वेट सॉल्यूट का दिया गया है, कितना दिया गया 2.175, और सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट निकालना, डिवाइड बाय 2.175 मॉलिक्यूलर वेट एंड प्लस सॉल्वेंट के लिए अगर आप देखोगे तो वेट है 39 ग्राम अपान 78, ये कर दिए। तो यहां से मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हो, गलत नहीं होगा। बट सर ये तरीका क्यों यूज करें जब हमने एक और तरीका फार्मूला यहाँ पढ़ा हुआ है? आप कहोगे क्या सर? चलो हम याद दिलाते हैं। हमने पढ़ा हुआ था सर फार्मूला P0 - PS अपान PS इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट एंड डिवाइड बाय मोल ऑफ सॉल्वेंट। याद आया? एक फार्मूला मॉडिफाई करके हमने ये भी पढ़ा था, इस फार्मूले को मॉडिफाई करके वो बनाया था। तो ये भी तरीका है, लेकिन इससे बेटर कैलकुलेशन जल्दी इसमें हो जाएगा। कैसे सर? क्योंकि आपको पता है 640 माइनस 600 एंड डिवाइड बाय 600 इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट। वेट दिया गया है सॉल्यूट का 2.175 अपान मॉलिक्यूलर वेट, और इनटू सॉल्वेंट का क्या होगा दिया गया 39 ग्राम डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट 78/39। 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आएगा देखो 40 अपान 600। ये इसलिए किया, देखो इससे गलत नहीं है, इससे भी आंसर आता, बट दिस वन वाज इज लेंदी प्रोसेस इस फार्मूले से। लेकिन अपने को अगर ये फार्मूला पता है तो क्यों ना इसको सॉल्व किया जाए। ये 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 2.175 इंटू 2 डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट। 0 से 0 चला गया, 4 से 60 जाएगा 15 टाइम्स, तो यहाँ से मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया सर 15 इंटू 2 इंटू 2.175, 15 दूनी 30, तो 30 इंटू 2.175। अब यहाँ से मॉलिक्यूलर वेट आसानी से कैलकुलेट कर लिया आपने, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, और 1 2 3 एक जीरो लगाओगे यहाँ पर, 1 2 3 65.250 ग्राम। ये आ गया आंसर हमारे पास। कितना आया 65.25। अब ये आंसर दोस्तों यहाँ से भी आता है, ऐसा नहीं कि आपको लग रहा है यहाँ से फॉर्मूले से आंसर नहीं आएगा, आएगा आएगा, सेम आंसर आएगा। बट अब इस फॉर्मूले में आंसर निकालने के थोड़ा लेंदी है, आपको दिख नहीं रहा है अपने आप लेंदी हो गया है दोस्तों। ये देखो 640 40 बाई 640 कर दो, ये देखो 4/64, ये हो गया। इसको सॉल्व करोगे तो 2.175 अपान मॉलिक्यूलर वेट एंड डिवाइड बाय। अब इसको सॉल्व करने के लिए पूरा आपको करना पड़ेगा, ये 1/2 हो गया 0.5, 1/2 0.5, तो 2.175 प्लस 0.5 ऑफ मॉलिक्यूलर वेट एंड डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट कैंसिल हो गया, 16 चौके 64, ये हो गया 16 इक्वल टू 2.175 एंड डिवाइड बाय 2.175 प्लस 0.5 ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। ये इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर करते, 16 इंटू ये इंटू ये,
क्लियर है? तो ये आंसर यहाँ से निकल के आता, तब भी आंसर निकल के सेम ही आ रहा होता। यहाँ से भी जब आप इसको सॉल्व करोगे तो मॉलिक्यूलर वेट सर सॉल्व कर लेना 65.250 ग्राम ही आएगा। बट ये एक प्रोसेस है, लेंदी टाइप का, कैलकुलेशन बड़ी है, यहाँ कैलकुलेशन छोटी। तो याद रखना कभी भी पी नॉट पी एस अगर दोनों पता हो तो ये जनरली ये फॉर्मूले का यूज कर लो। ये मॉडिफाई फॉर्मूला था, इससे हमने ये क्वेश्चन में करवाया हुआ है आपको। बताओ, इससे इसको कन्वर्जन है, ये हमने करवाया हुआ, नोट्स में मिल जाएगा आपको ऐप पर। ठीक है कि नहीं? ठीक है। ये क्वेश्चन के बारे में बता दो हमको जल्दी से, ठीक है कि नहीं? ठीक है, जल्दी से बताओ। तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी कि ये भी जानते रखो एग्जाम में कौन सा फॉर्मूला फास्ट करने से क्वेश्चन जल्दी का आंसर आ जाएगा अपने को, ये भी जानना जरूरी है। ठीक है, गर्मी बहुत है, पानी पीते रहिए लगातार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब हम लोग। क्या है हमारे पास अगला क्वेश्चन? व्हाट वेट ऑफ, ये सब क्वेश्चन फ्रेम किए हुए हैं हमने इसलिए इसको टाइप नहीं करवा पाए हैं। व्हाट वेट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, व्हाट वेट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट यूरिया leads to be dissolved in 100 ग्राम of water, in order to decrease, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन, in order to decrease the vapor pressure of water, वाटर का वेपर प्रेशर डिक्रीज कर गया बाई 25%। कितना कर गया? 25% कर गया। दैट इज द क्वेश्चन एंड बिलीव मी इतना बेहतरीन क्वेश्चन है आपका, ये मजा आ जाएगा क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे हम लोग, क्योंकि अब इसमें भी वही छुपी हुई चीजें हैं दोस्तों बहुत सी। आ जाओ साथियों करते हैं इसको। बोला गया है व्हाट वेट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल अपनी वेपर बनाएगा नहीं यूरिया, हमने पहले भी पढ़ा था, पिछली क्लास में बताया था, यूरिया नॉन वोलेटाइल अपनी वेपर नहीं बनाता तो उसका वेपर प्रेशर जनरेट ही नहीं होगा। 100 ग्राम वाटर है और डिक्रीज करना वेपर प्रेशर वाटर का कितना? 25%। कितना डिक्रीज कर? अब चलो हमको फॉर्मूला यहाँ छोटा सा देखो जो हमने लिखा था, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मोल ऑफ सॉल्वेंट। याद है कि नहीं याद है ये फॉर्मूला? अभी तो पीछे किया। मान लो शुरुआत, भाई बोल रहा है कि वेपर प्रेशर वाटर का 25% घट जाएगा जब सॉल्यूट मिला दोगे। सॉल्यूट मिला दोगे तो सॉल्यूशन बन गया, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इनिशियल प्रेशर से 25% क्या हो गया? घट गया। मान लो शुरुआत में सपोज, हालांकि हम 100 भी ले सकते हैं, ये आसान तरीका होता है जब कभी भी क्वेश्चन में परसेंट दिया गया हो तो ओवरऑल टोटल वैल्यू 100 मान लिया करो, लेकिन हम x मान ले रहे हैं। मान लो 100 मानोगे, अच्छा हुआ, मान लो x, सपोज x, अरे काहे का x, काहे का सपोज पी नॉट वाटर का हमारे पास x है, आप 100 भी ले लेते और 100 हम दोनों से करके दिखाते हैं। 100 भी जब परसेंट में दिया गया तो 100 ले लो। फिर बोला गया सर बाद में सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 25% घट गया, तो शुरू में x था, उसका 25% घट के कितना बचा? x माइनस x इंटू 25/100। तो ये हो गया सर यहाँ से PS की वैल्यू 100x माइनस 25x। अरे जितना घटा है उतना तो लिखोगे ना, घट के हो गया है तो ये हो गया PS यहाँ से सर 75x/100। या अगर आप या यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हो, 100 था 25% घट गया तो कितना बचा? 75। सबसे आसान, इसलिए कहा ना परसेंटेज पे क्वेश्चन दिए गए हो तो सबसे आसान तरीका होता है टोटल 100 मान लिया करो। अब 100 शुरू में था, 25% घट गया जब आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिक्स कर दिया पानी में, तो 100 से घट के कितना हो गया? 75।
तो या तो वो मान लो चाहे x मान के भी कर सकते हो, मैथ के स्टूडेंट x मान के करते हैं क्योंकि वो सपोज बहुत करते हैं, बायो वालों को थोड़ी कठिनाई होती है, उनके लिए ट्रिक बता दी जाती है फिर, है ना। दोनों तरीके अपने पास, आप चाहो दोनों तरीके से कर सकते हो, हम एक एक करके कहो तो दोनों तरीके से दोनों तरफ करके दिखाते हैं। चलो आप देखते हैं। तो पी नॉट माइनस पी एस, तो पी नॉट हमारे पास हमने माना x है, वो रहा, और पी एस कितना हो गया 75 x बाई 100, ये हो गया। पीछे आ जाओ, डिवाइड बाई पी एस, इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट, वाट वेट निकालना है यूरिया का, और 100 ग्राम वाटर दिया गया, ठीक है। तो वेट ऑफ यूरिया, और यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट होता है 60, ये पिछली क्लास में बताया था हमने, अरे याद है कि नहीं याद है, यूरिया NH2 CO NH2, इसका मॉलिक्यूलर वेट पिछली क्लास में निकाला था हमने, कहा था कुछ याद कर लो अपने से, एग्जाम में काम आते हैं, 60 ग्राम डिवाइड बाई 100 ग्राम वाटर दिया गया बाई 18, सॉल्व किया, 25 से गया 3 बार, 3x 4 बार, 4x माइनस 3x बाई 100 तो x बाई 100, और इंटू 100 अपॉन 75x इज इक्वल टू वेट बाई 60 और इंटू 18 बाई 100, इंटू क्या कर दिया 18 बाई 100 कर दिया। क्लास में ठीक है। अब यहां से x से x कैंसिल हो गया, 100 से 100 कैंसिल हो गया, 1 बाई 75 इक्वल टू 1800 कैंसिल किससे करोगे, 3 से कर लेते हैं, 3 से गए 20, 3 से गए 6 बार, फिर 2 से गए 6 3 बार, 2 से गए 3 से नहीं 6 6 3 18 और 3/10 3/1000, तो वेट इंटू 3 एंड 6 से कर दिया, 6 3 18, ये 60 बार, 6 से 60 गए 10 बार 1000, तो यहां से वेट कितना हो जाएगा सर 1000 इधर ले लो और 75 इंटू 3, तो 25 से गया 3 बार 75, 25 से गया 40, 40 बाई 9 इतना आएगा। अब मैं तो इतना आ गया, आप बताओ इतना आपका आया कि नहीं आया, 40 बाई 9 तो मेरा आया हुआ है, आपका आया है, बताओ भाई, कुछ कहीं गलत हो जाए तो बता देना। इसी को 100 कुछ तो है गड़बड़ शायद यहाँ पर हुआ, अब 100 मान के करके देखते हैं, कुछ कैलकुलेशन कहीं गड़बड़ हो जाएगी तो आप कर लेना अपने हिसाब से। मान लो हमने 100 मान लिया तो 100 का माइनस हो गया, कितना बचा 75 बचा हुआ है, और इक्वल टू वेट अपॉन 60 यूरिया एंड डिवाइड बाई 100 बाई 18, तो ये हो गया सर 25 बाई 75 इक्वल टू वेट बाई 60 और इंटू 18 अपॉन 100, ये तो यही आएगा, वेट इंटू 3 बाई 1000, 6 3 18, 6 से गए तो ये हो गया 1 बाई 3 इक्वल टू वेट इंटू 3 बाई 1000, तो वेट हो गया हमारे पास सर 1000, कुछ गलत हो गया क्या यार, 1000 बाई, यहां गलत कर दिया, यहाँ गलत हुआ है ना, 100x माइनस 75x बचा 25x, ये गलत किया है, और 100 का 25 बचा, ये गलत हुआ यहाँ पर 25, तो ये 3 बार कैंसिल होगा, ये यहाँ गलत किया हुआ है हमने, वही हमने कहा कुछ तो कहीं गलत हुआ जरूर, 3 टाइम्स कैंसिल होगा 1000 बाई 9 आएगा, ये यहाँ पे भी 1000 बाई 9, देखो आंसर तो सेम ही आ रहा है, 9 एकम 9 बचे 10, 9 एकम 9 111.1 ग्राम, ये भी आएगा, और यहाँ से भी 111.1 ग्राम, ये भी आएगा, तो इसलिए हमने यहाँ पर और लिख दिया है ताकि किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो, ये और तो इसलिए हमने कहा ना परसेंटेज के हिसाब से आप दोनों क्वेश्चन कर सकते हो, फॉर्मूला तो अपने पास सिमिलर ही था, ये वाला इसी से आंसर निकलना था और कुछ नहीं करना था यहाँ पर फिलहाल क्वेश्चन में,
ठीक है, तब सपोज करने के दो तरीके थे, या तो आप मान लो वाटर का प्योर प्रेशर x है और परसेंटेज में दिया था क्योंकि इसलिए हमने टोटल 100 मान लिया, 25% घट गया तो सॉल्यूशन का 75 हो गया, या x में से 25% माइनस कर दो, जो बचेगा वो बचेगा सॉल्यूशन का। 25% घट गया ना, घटने के बाद कितना बचा वो सॉल्यूशन का होगा। ठीक है, अब दोनों वैल्यू यहाँ पर हमने रख दिया आपकी आंखों के सामने और कैलकुलेट कर दिया और आंसर निकाल दिया। इज इट क्लियर और नॉट, बताओ। क्वेश्चन बहुत अच्छा बेहतरीन टाइप का था ये वाला, है ना, है ना, है ना। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं आपकी आंखों के सामने, सॉल्व करते हैं उसको भी, आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड the vapor pressure of pure liquid A and B are, दो प्योर लिक्विड है, दोनों का वेपर प्रेशर दिया गया है 450 एंड 700, 450 एंड 700 मिलीमीटर ऑफ Hg millimeter of Hg respectively, क्लियर एट 300 केल्विन। टेम्परेचर का बहुत खास यूज नहीं होगा क्योंकि टेम्परेचर तो कांस्टेंट रखना नहीं, वेपर प्रेशर बदल जाता है। फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर। लिक्विड मिक्सचर का कंपोजिशन निकालने का मतलब है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, आपको निकालना है कंपोजिशन का मतलब, है ना। इफ टोटल वेपर प्रेशर इज, इफ टोटल वेपर प्रेशर, टोटल मतलब सॉल्यूशन का PS इज 600 मिलीमीटर ऑफ Hg, कितना 600 मिलीमीटर ऑफ Hg। Also find the composition of the liquid mixture. Also find the composition of vapor mixture। वेपर मिक्सचर का भी कंपोजिशन निकालना है। वेपर मिक्सचर में मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज। ये सारे हिंट हमने पिछली कई क्लासों में बता चुके हैं, इसलिए हम बहुत तवज्जो दे नहीं रहे यहाँ पर। तो लिक्विड ए और बी का यानी प्योर प्रेशर ऑफ ए क्वेश्चन में दिया गया है सर 450। पहले नोट डाउन करते हैं क्या क्या दिया गया है। प्योर प्रेशर ऑफ बी क्वेश्चन में दिया गया है सर आई थिंक कितना है 700, ये लिख दिया। फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सर, ठीक है। सॉल्यूशन का दिया गया है सर 600, ये रख दिया। और क्वेश्चन में निकालना है सर एक्स ए की वैल्यू, एक्स बी की वैल्यू, वाई ए की वैल्यू, वाई बी की वैल्यू। दिखने में कठिन है नहीं कठिन क्वेश्चन, ये सिर्फ दिखने में कठिन है बट एक्चुअल में कठिन नहीं। कैसे आओ निकालते हैं। दोनों ही लिक्विड है तो सर हमने पढ़ा हुआ है टोटल क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, या सॉल्यूशन का हो जाएगा सर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्योर प्रेशर ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी प्योर प्रेशर ऑफ बी। यहां से एक काम कर सकते हैं सर, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 1 के बराबर होगा, तो यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑफ ए की वैल्यू हम 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्यों नहीं पुट कर देते हैं। पीएच इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू प्योर प्रेशर ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू प्योर प्रेशर ऑफ बी। सॉल्यूशन के लिए क्वेश्चन में दिया गया है सर कितना 600।
1 माइनस एक्स बी हमको नहीं पता, छोड़ देते हैं। ए का प्रेशर दिया गया 450 प्लस एक्स बी और ये दिया गया 700। सॉल्व किया यहाँ से 600 इक्वल टू मल्टीप्लाई कर लिया 450 माइनस 450 ऑफ एक्स बी प्लस 700 एक्स बी। तो ये हो गया सर 600 माइनस 450 इक्वल टू 700 एक्स बी माइनस 450 एक्स बी। तो ये हो गया सर 150 इक्वल टू 250। तो यहाँ से सर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी आ गया हमारे पास 15/25, तो 0.6। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना हो गया सर 0.6 मोल। एक आंसर आ गया। और यही फॉर्मूले में एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू, क्योंकि 1 होता है और एक्स ए की वैल्यू रखने के लिए एक्स बी 0.6 रख दिया। तो यहाँ से सर हमको मोल फ्रैक्शन ऑफ ए लिक्विड मिक्सचर में मिल गया 1 माइनस 0.6, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना हो गया 0.4 मोल। ठीक है, ये आ गया 0.4 मोल। एक्स से पता चल गया और क्या पता चल गया, एक्स भी पता चल गया हमको। यहाँ से पी एस हमको ऑलरेडी पता ही था। इज इट क्लियर और नॉट? इज इट क्लियर और नॉट? यहाँ तक आ गया हमारे पास। अब वाई है, वाई भी कैसे निकालते हैं, कोई बता सकता है हमको? हमने बताया हुआ है आपको, ये वाई है, वाई भी कैसे निकाल सकते हैं? नहीं पता? आप दिखाते हैं सर। अगर आपको याद होगा हमने ये पढ़ाया हुआ था, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इक्वल टू होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए पी नॉट ऑफ ए इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज एंड टोटल वेपर प्रेशर, यानी सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन का बोल दो या क्या बोल दो, टोटल बोल दो। टोटल मिक्सचर एक ही तो होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिला के सॉल्यूशन का। अब एक्स ए की वैल्यू क्योंकि हमने सर कैलकुलेट कर ली है, वो देखो 0.4 मोल। और पी नॉट ए क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑलरेडी कितना 450, और वेपर फेज में ए का मोल फ्रैक्शन और सॉल्यूशन का भी दिया गया है 600। तो यहां से सर वाई ए की वैल्यू जब निकालेंगे तो 450 इंटू 0.4 डिवाइड बाई 600। सॉल्व कर लिया यहाँ से सर, तो 0 चला गया, दशमलव चला गया, 4 पंजे 20, 0 से लेगी 2, 4 चौके 16 और 2 18 डिवाइड बाई 600। 0 से 0 चला गया तो 60 और दिया 0.3, यानी कि सर वाई ए की वैल्यू मिल गई हमको कितनी 0.3 मोल। तो वेपर फेज में भी मिल गया हमको मोल। अब चाहो तो वही तरीका जो पीछे किया हुआ था लगा सकते हो कि टोटल मोल फ्रैक्शन का कंपोनेंट ऐड करने पर 1 के बराबर होता है। तो ये हो 0.3 कैलकुलेट किया, ये वाई बी इक्वल टू 1, तो यहाँ से वाई बी इक्वल टू हो गया 1 माइनस 0.3, तो वाई बी इक्वल टू हमको कितना आ गया 0.7 मोल के बराबर। क्वेश्चन लेंदी था लेकिन काफी चीजें थी निकालने को, वो हमने यहाँ पर निकाल के आपको दिखाई। ठीक है, तो ये हो गया बी का मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में 0.7, ए का मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में 0.3 मोल, ए का मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज में 0.4 और बी के मोल फ्रैक्शन 0.6। इज इट क्लियर और नॉट? इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, तो ये है क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ। लेंदी तो नहीं, बड़ा था, लेंदी बड़ा में क्या अंतर है सर? फिर बड़ा क्वेश्चन कैलकुलेशन में इजी होता है लेकिन ढेर सारी वैल्यू निकालनी पड़ती है कि क्वेश्चन में। लेंदी मतलब क्या है, भले क्वेश्चन छोटा होगा लेकिन न्यूमेरिकल कैलकुलेशन लेंदी, बड़े कठिन कैलकुलेशन, कठिन मतलब कॉम्प्लेक्स। तो ये हो गया हमारे पास, यहाँ तक लिखा और ये सॉल्व आउट कर लिया। यहाँ तक क्लियर हो गया पॉइंट? बताओ भाई, क्लियर हो गया हो तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। एवरीवन, यहाँ तक अगर आ गया होगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, उसको निकालने की कोशिश करेंगे फिर हम लोग। बताओ, आगे बढ़े? चलो ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं सर, उसको सॉल्व करते हैं। वैरायटी ऑफ क्वेश्चन इतने कर लेंगे हम लोग कि आपका क्वेश्चन एग्जाम में आया तो छूटे नहीं। एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड
द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर मीथेनॉल यानी CH3OH मीथेनॉल इज 92 टॉर, टॉर प्रेशर की यूनिट होती है। कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन calculate mole fraction of methanol in an aqueous solution in which vapor pressure of methanol is 23 torr at 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर। चलो यहां तक क्वेश्चन लिखा। सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। देखो कितने लोग सॉल्व करके बता पाते हैं, ट्राई कर लो एक बार आप लोग। पहले थोड़ा हवा ले लें, गर्म लग रहा है। आप लोग के पीछे एक बहुत ही बड़ी भयंकर मेहनत की जा रही है, तो आप भी जोर लगाइए। जो क्वेश्चन है, जो हम करा दे रहे हैं, नोट्स बनवा दे रहे हैं, जो क्वेश्चन करा दे रहे हैं, 99% चांस है एग्जाम में क्वेश्चन इसी पॉइंट से आएंगे। बस आपकी प्रैक्टिस है, अब कितनी बार आप नोट्स पढ़ लेते हो बना के, कितनी बार क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो हमारे, ठीक है। बताओ सर, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर मिथेनॉल दिया गया है, मोल फ्रैक्शन निकालना है मिथेनॉल का एक्वा सॉल्यूशन में, जहां वेपर प्रेशर ऑफ मिथेनॉल मोल फ्रैक्शन इन एक्वा सॉल्यूशन इन विच वेपर प्रेशर ऑफ मिथेनॉल इज 23 टॉर। ये क्वेश्चन ही कुछ अजीब हो गया, दो क्या क्या दे दिए गए। चलो कोई बात नहीं, हम पहचानते हैं आपको, एक एक चीज करके आप पहचान जाओगे। प्योर वेपर प्रेशर का मतलब दोस्तों क्या होता है, P0 CH3OH 92 टॉर। फिर बोला गया मीथेनॉल का एक्वस सॉल्यूशन है, मीथेनॉल का हमारे पास क्या है, एक्वस सॉल्यूशन, मतलब ये रहा मीथेनॉल प्लस वाटर और ये बन गया सॉल्यूशन। तो इस सॉल्यूशन में वाटर हमारे पास सॉल्वेंट की तरह बिहेव करेगा और मीथेनॉल हमारे पास सॉल्यूट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। एंड एक चीज और, वेपर प्रेशर इन मिक्सिंग और इन सॉल्यूशन वो क्या कहलाता है, इज पार्शियल प्रेशर। ये तो जो नीचे लिखा है ना कि मीथेनॉल का एक्वस सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर, तो एक्वस सॉल्यूशन का मतलब मिक्सिंग में, और मिक्सिंग में वेपर प्रेशर को क्या बोलते हैं, पार्शियल वेपर प्रेशर। आया कॉन्सेप्ट, पढ़ा हुआ है। तो यानी कि सर क्वेश्चन में पार्शियल प्रेशर भी दिया गया है। अब मोल फ्रैक्शन निकालना था, अब बचा क्या है सर, पार्शियल प्रेशर ऑफ CH3OH इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ CH3OH इनटू प्योर प्रेशर ऑफ CH3OH। यहां से हमको मोल फ्रैक्शन CH3OH का निकालना होगा, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CH3OH डिवाइड बाय प्योर प्रेशर ऑफ CH3OH। पार्शियल प्रेशर दिया गया है कितना, 23, और प्योर प्रेशर कितना दिया गया है यहाँ पर 92। 4 × 12, 4 × 1/4, 1/4 का मतलब कितना हो गया सर, 0.25, ये आ गया हमारे पास। तो XCH3OH हमारे पास कितना आ गया मोल फ्रैक्शन सर, 0.25। मोल फ्रैक्शन कभी मोल्स में नहीं होता है, पीछे कुछ गलतियां की क्या हमने लिखने में, ये गलती की, 0.3 + 0.7 ये फ्रैक्शन है, टोटल चाहिए, कोई दिक्कत नहीं लिखने में बुराई नहीं। 0.3 मोल आया, 0.7 मोल आया, क्योंकि मोल फ्रैक्शन यूनिट लेस होता है, तो ये लिखना थोड़ा सा लाजमी नहीं है।
ये है ना, मोल मोल फ्रैक्शन तो क्योंकि यूनिट लेस है ना दोस्तों, तो इतना पार्ट आया है, ये बोलो 0.61 का 0.4, बाकी लिख दोगे तो गलत हो जाएगा एक्चुअल में क्वेश्चन। पीछे तो नहीं लिख दिया था हमने कहीं पर, नहीं, यहाँ तक सही है। 0.25 ये हमारे पास क्वेश्चन में डाटा निकल के आ गया। बताओ यहाँ तक क्लियर है क्वेश्चन? तो बताओ फिर आगे बढ़े, अगले कुछ क्वेश्चंस लेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये है हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के कुछ क्वेश्चंस हमने यहाँ पर लिए हुए हैं। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? यहाँ तक बात क्लियर हो गई तो फिर आगे बढ़े। बताओ भाई, फिर एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर अपना ये क्वेश्चन का यहीं पर कंप्लीट कर देंगे हम लोग। वेपर प्रेशर पे बेस्ड जितने टाइप के क्वेश्चन है वो सॉल्व आउट हमारे हो जाएंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं, फिर ये वेपर प्रेशर पे वैरायटी कंप्लीट हो जाएगी हमारी। फिर हम लोग आगे आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन में। आओ एक और क्वेश्चन लिए, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन थोड़ा सा टिपिकल होगा, एडवांस लेवल पे चलते हैं, है ना, यही एडवांस, नीट वाले भी ध्यान दो। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 6 ग्राम ऑफ ए, ये क्वेश्चन सब फ्रेम किया है हमने आज ही, तो उसको लाके आपके यहाँ रखा जा रहा है। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ये टाइप नहीं करा पाया, इन 180 ग्राम, और हमने देखो कि क्वेश्चन जो फ्रेम किए हुए हैं आपको ऐसे दिख भी रहे होंगे जिसमें कैलकुलेशन आसानी से हो जा रहा है ना, ऐसा नहीं रखा है कि कैलकुलेशन हो ना पाए। इस 20 टॉर, इफ 1 मोल ऑफ वाटर, ध्यान से देखते चलो, इफ 1 मोल ऑफ वाटर इज फर्दर एडेड, is further added, vapor pressure increases by, कितना से बढ़ जाता है, इंक्रीजेज बाई का मतलब समझना लैंग्वेज में, इंक्रीजेज बाई 0.02 टॉर, इतना बढ़ गया, जितना पहले था उससे इतना बढ़ गया। कैलकुलेट, नाउ कैलकुलेट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, non-volatile solute, and also find out vapor pressure of pure water जब वो अकेले, ये है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपके दिमाग के जड़ें जरूर हिलाएगा। हम अगर एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन लाके आपको कराने लग जाएंगे तो दिमाग की जड़ें उखड़ जाएंगी, जड़ें हिलेंगी नहीं दिमाग की, फिर दिमाग की जड़ें उखड़ ही जाएंगी। एनसीईआरटी एक्सरसाइज जो क्वेश्चन एक्चुअल में दिए गए हैं ना, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन पे है, अब बहुत ही लेंदी बड़े बड़े कैलकुलेशन है, क्वेश्चन भी बड़ा है और लेंदी भी है। उसका एक क्वेश्चन का आंसर निकालने में 15 मिनट लगेगा, पूरा गुणा भाग अगर कर लिया, ठीक है। बट उसी बेस पर हम क्वेश्चन लिए हैं, लेकिन इस क्वेश्चन इस तरीके से लेके आए हैं जो जिसमें कैलकुलेशन आपकी कठिन ना बन रही, जो हम लेके आए हुए हैं, ठीक है। आओ बताओ, सबसे पहले वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन 6 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। चलो सॉल्यूट है हमारे पास, वेट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो इसका वेपर प्रेशर बनेगा नहीं, सिर्फ वेट दिया गया है दोस्तों, इसका कितना दिया गया है 6 ग्राम, ठीक है। और वेट ऑफ सॉल्वेंट जो कि वाटर है, वो कितना दिया गया 180 ग्राम, ठीक है। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना है 20 टॉर, ये लिख दिया। आगे आओ, इफ 1 मोल ऑफ वाटर इज फर्दर एडेड, एक्स्ट्रा ऐड कर दिया गया 1 मोल वाटर का, वेपर प्रेशर इंक्रीजेज बाय 0.02 टॉर,
कैलकुलेट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एंड आल्सो फाइंड आउट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर। कैसे निकालोगे? क्वेश्चन का मजा है ये तो बहुत। चलो आओ दिखाते हैं कैसे होगा। इसमें सर ऐसे समझो कि शुरुआत में हमारे पास ये कंटेनर ये रहा। क्वेश्चन जो अच्छा होगा उसको अच्छे से समझाया जाएगा। ये सॉल्यूशन भरा हुआ, इस सॉल्यूशन में 6 ग्राम सॉल्यूट है जो कि अपनी वेपर नहीं बनाता, और 180 ग्राम सॉल्वेंट है जो कि वाटर है। तो मोल निकाल लेते हैं हम लोग यहाँ पर वाटर के। कितने हो गए? 180/18 यानी 10 मोल। और इस सॉल्यूशन का प्रेशर दिया गया है 20 टोर। इसी को कन्वर्ट किया गया है 1 मोल वाटर एडेड। इसी में क्या कर दिया गया? 1 मोल वाटर और ऐड कर दिया गया। देख लो गलत बोल रहे हो तो। इफ 1 मोल ऑफ वाटर इज फर्दर एडेड। अब हमें बताओ फिर से, अब ये रहा हमारे पास वही कंटेनर, कुछ इस तरीके का सिर्फ कंटेनर है ये। ठीक है दोस्तों, ये अब सॉल्यूट तो उतना ही है, सॉल्यूट क्यों बदल दिया हमने? सॉल्यूट तो वही रहेगा, सॉल्यूट थोड़ी ना बदला है हमने। अभी भी 6 ग्राम सॉल्यूट ही है उसके अंदर नॉन वोलेटाइल के। बदल दिया? नहीं बदला ना, वही है नॉन वोलेटाइल। सर अब देखो 100 मोल कितने थे वाटर के? 10 मोल थे। इसके मोल अब वाटर के कितने हो जाएंगे? कोई बता दे तो जाने। अरे 1 मोल ऐड किया ना, तो 10 + 1 कितने हो गए? पहले 10 थे, अब कितने हो गए सॉल्यूशन में? 11 मोल। और बोलता है उस केस में जो वेपर प्रेशर है वो कितना इंक्रीज कर गया? 0.02 टोर। पहले था 20 और 20 में 0.02 ऐड कर दो, तो अब कितना हो गया यहाँ पर? 20.02 टोर। ये सॉल्यूशन 1 मान लो, 1, और ये बाद में ऐड करने के बाद इसको सॉल्यूशन 2 मान लो। क्या मान लो? 2 मान लो। ये है, एक सॉल्यूशन 1 हो गया, दूसरा सॉल्यूशन कौन सा हो गया? 2। अब इन दोनों का रेशियो लेना है और कुछ नहीं करना दोस्तों। बताओ गलत कह रहे हो तो बताओ, सही कह रहे हो तो बताओ। कैसे करोगे सर? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट था, पढ़ा हुआ है हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट में सर। सॉल्यूशन का क्या ही पढ़ा था? पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर एंड इनटू प्योर प्रेशर ऑफ वाटर। ये इक्वेशन हो गया पहले सॉल्यूशन का। और अगर इसको डिवाइड कर दें हम लोग, PS इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर एंड प्योर प्रेशर ऑफ वाटर सेकेंड से, तो ये है दिया 20, कलम बदल के लिखेंगे 20, ये हो गया बाद में 20.02 इज इक्वल टू प्योर प्रेशर, तो वही रहेगा, वो तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। ये चीज क्या हो गई? कैंसिल हो गई। अब मोल फ्रैक्शन कैसे निकलेगा? ऊपर हो गया सर मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, मतलब ऊपर वाले केस में मोल ऑफ वाटर डिवाइड बाय मोल ऑफ वाटर प्लस मोल ऑफ सॉल्यूट, फर्स्ट केस का, एंड डिवाइड बाय मोल ऑफ वाटर डिवाइड बाय मोल ऑफ वाटर प्लस मोल ऑफ सॉल्यूट सेकेंड केस का। आगे आओ, तो 20/20.02 मोल ऑफ वाटर कैसे निकलेगा? इधर मोल है वाटर 10, उधर है 11,
तो 10 डिवाइड बाई 10 एंड प्लस सॉल्यूट के कितने हैं 6 ग्राम है, मॉलिक्यूलर वेट निकालना है हमको, वो पता ही नहीं, मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। तो 6 ग्राम है तो 6 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट एंड डिवाइड बाई 11 एंड डिवाइड बाई 11 प्लस 6 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। सॉल्यूट तो वही रहेगा, वो तो बदल नहीं रहा। यहाँ सॉल्व किया इसको हमने 20 अपॉन 20.02, ध्यान से देखो कैलकुलेशन ही है इस क्वेश्चन में। तो ये जो बचा हमारे पास तो 10 एंड डिवाइड बाई 10/1 प्लस मॉलिक्यूलर वेट 6 बाई मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट जब मल्टीप्लाई कर दो तो 10 मॉलिक्यूलर वेट प्लस 6 बाई मॉलिक्यूलर वेट, 10 मॉलिक्यूलर वेट प्लस 6 बाई मॉलिक्यूलर वेट एंड डिवाइड बाई यहाँ पर 11 और डिवाइड बाई 11 मॉलिक्यूलर वेट प्लस 6 बाई मॉलिक्यूलर वेट, ये हो गया। कैलकुलेशन तो थोड़ा सा दोस्तों गई ही है इसमें भी। फिर सॉल्व कर लिया कलम चेंज करके, इतना लंबा कैलकुलेशन कैसे हो गया। इज इक्वल टू कुछ वैल्यू कैंसिल होने वाली है वो कैंसिल कर लेंगे। जैसे ये जो बचा हुआ है हमारे पास 10/1 और इनटू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय 10 मॉलिक्यूलर वेट प्लस 6 एंड डिवाइड बाय 11/1 इनटू मॉलिक्यूलर वेट एंड डिवाइड बाय 11 मॉलिक्यूलर वेट प्लस 6। सॉल्व कर लिया 20 अपॉन 20.02 इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट से मॉलिक्यूलर वेट कैंसिल हो गया, तो ये बचा 10 अपॉन 10 मॉलिक्यूलर वेट प्लस 6 इंटू ये ऊपर चला जाएगा 11 मॉलिक्यूलर वेट प्लस 6 अपॉन 11। चलो मल्टीप्लाई किया इसको आगे चल के हमने यहाँ से, तो 20 अपॉन 20.02 इज इक्वल टू क्या कर लिया 10 का उसमें मल्टीप्लाई किया तो 110 मॉलिक्यूलर वेट एंड प्लस 10 × 60 और डिवाइड बाई इधर मल्टीप्लाई कर लिया 11 का 110 मॉलिक्यूलर वेट, 11 × 10 भी 110 ही आएगा और 11 प्लस 6 66। इधर मल्टीप्लाई किया इसको तो 11 दूनी 2200 मॉलिक्यूलर वेट एंड प्लस 2 × 12 0 ताली 2 × 12 1 13 इज इक्वल टू इधर मल्टीप्लाई करो इसको 11 का इसमें, तो 11 दूनी 22 0 से लगी 2 11 0 11 दूनी 22 और 1 0 ये उतार लिया तो 1 2 2 22 तो 2.20 एंड प्लस 1 0 ले लिया 6 दूनी 12 और 0 6 दूनी 12 तो 2 12 से 1.20 ये मॉलिक्यूलर वेट 12 से 1.20। तो इधर उधर मल्टीप्लाई करा लो 2202 मॉलिक्यूलर वेट, माफ करिएगा 2202.20 मॉलिक्यूलर वेट माइनस 2200 इज इक्वल टू इसको उधर ले लिए तो इसको उधर ले लो 1320 माइनस 1201.20। तो 22 तो चले गए 2202.20 में से, तो ये बचा हमारे पास 2.20 मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू ये भी 20 बचा यहाँ पर हमारे पास, 10 में से 1 गए 9 तो 1 0 गए 1, 3 में से 2 गए 1, 119.20। तो मॉलिक्यूलर वेट यहाँ से हो गया सर 11920 अपॉन 220, तो मॉलिक्यूलर वेट आ गया 1192 अपॉन 22। सॉल्व कर लिया
5 दूनी 10, 0 से लगी 1, 5 10 1 11, 1 5 दूनी 110 बार जाएगा, 5 बचे 54 दशमलव समथिंग आएगा इसका। 5 बार जा 5 दूनी 10 या 110 बचे 92, 22 चौके 88, 54 ग्राम लगभग इतना आएगा, 54 ग्राम। एक आंसर निकल के आ गया हमारे पास यहाँ से 54 ग्राम। थोड़ा कैलकुलेशन यहाँ पर भी था, अच्छा खासा था, थोड़ा क्या था, है ना। और क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, वेपर प्रेशर और प्योर वाटर क्या होगा। अब किसी भी इक्वेशन में रख दो, कई इक्वेशन बनाई हुई है यहाँ पर हमने, किसी भी इक्वेशन में वैल्यू रख दो, जैसे इसमें रख दो चाहे तो, वेपर प्रेशर और प्योर वाटर पूछा गया है। फर्स्ट इक्वेशन जैसे बनी हुई है ये वाले में रख दो चाहो तो, मर्जी है ना। ये हमने मान लो पहली इक्वेशन बनाई, ये मान लो क्या बनाई, सेकंड इक्वेशन। तो पहली इक्वेशन अगर रखें तो इक्वेशन 1 हमने क्या बनाई हुई है, PS इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इनटू प्योर प्रेशर ऑफ वाटर। तो ये था 20, ये हो गया मोल ऑफ वाटर डिवाइड बाई मोल ऑफ वाटर प्लस मोल ऑफ सॉल्यूट और P नॉट ऑफ वाटर। तो ये हो गया यहाँ से 20। मोल ऑफ वाटर कैसे निकालोगे, सॉल्यूट का 54 ग्राम निकल गया है, और वाटर के लिए कितना दिया हुआ था, फर्स्ट वाले में 10 मोल दिए हुए हैं फर्स्ट वाले केस में। तो 10/10 प्लस सॉल्यूट का वेट कितना था, 6 ग्राम था, तो 6 मालिकुलर वेट हमने निकाल लिया ना, ये फिर क्यों रख रहे हैं हम, 54 निकाला, और P नॉट ऑफ वाटर। तो ये हो गया 20 इक्वल टू 10/10 प्लस 1/9, तो 90 की 91/9, तो 10/1 इंटू 9/91 एंड P नॉट ऑफ वाटर, यहाँ पर भी P नॉट ऑफ वाटर। तो यहाँ से सॉल्व कर लिया इधर हमने, 90/91, 20 इक्वल टू 90/91 P नॉट ऑफ वाटर। यहाँ से P नॉट ऑफ वाटर निकल के आ जाएगा 20 इंटू 91/90, 0 से 0 कट गए, ये हो गया 2 इंटू 9 एकम 9 दशमलव 10.1। तो P नॉट ऑफ वाटर हमारे पास कितना आ गया, 2 एकम 2 0 20.2, ये आ गया, कितना हो जाएगा, लगभग 20.2 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर यहाँ तक। तो चलो फिर इतना रखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन हम लोग ने वेपर प्रेशर पे बेस, लिक्विड सिस्टम, सॉलिड लिक्विड सिस्टम पे जितने भी टाइप के वैरायटी क्वेश्चन थे वो सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट क्लास हम लोग आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं उसके बारे में देखेंगे, जानेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।